हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के सिलेबस में राजस्थान पॉलिटी के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपने क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, आज अपना चौथा नंबर का टॉपिक है। 3 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। टॉपिक का नाम है उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित आज मैं आपको टॉप 50 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपने पिछली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। आप यहाँ पर सिलेबस है वो देख सकते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस है, जिसके अंदर कुल देखिए 16 टॉपिक है वो दे रखे हैं, जिसमें आज अपन इसमें चौथा नंबर का टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है। देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों देखिए, भारत में उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। बिल्कुल सही बात है, ये कथन है पहला नंबर का, ये बिल्कुल सत्य कथन है। एक बार फिर से देख लीजिए, कथन है भारत में उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति यानी कि जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, कारणार में राष्ट्रपति समय समय पर मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे कथन ए और कारण आर दोनों के दोनों दोस्तों इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थायी पीठ क्षेत्राधिकार के अनुरूप असुमेलित जिला संभाग है। दोस्तों, यहाँ पर अपने को बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय स्थायी पीठ क्षेत्राधिकार के अनुरूप असुमेलित जिला या संभाग है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जयपुर पीठ के अंदर दोस्तों भरतपुर आता है। बिल्कुल सही है। जयपुर पीठ में उदयपुर जो जिला है वो नहीं आता है। बाकी देखिए, यहाँ पे जोधपुर पीठ में उदयपुर आता है। बिल्कुल सही है। जोधपुर पीठ में बीकानेर आता है, ये भी बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जयपुर पीठ के अंतर्गत 15 जिला न्यायालय आते हैं। अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जयपुर, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, दौसा, टोंक, ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों। यहाँ पे उदयपुर जोधपुर पीठ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से कहाँ स्थित है? बताइए, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर में है। और स्थायी पीठ कहाँ है? जोधपुर में। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है। जिला न्यायालयों की नियुक्ति किसके परामर्श से कौन करता है? बताइए, जिला न्यायालयों की नियुक्ति किसके परामर्श से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जिला न्यायालयों की नियुक्ति उच्च न्यायालय करता है, राज्यपाल के परामर्श से करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें यानी कि जिला उच्च न्यायालय की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। यहाँ पर यह सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन है। जिला न्यायालय की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों।
नेक्स्ट है, आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें केंद्र सरकार की संचित निधि पर, केंद्र सरकार की संचित निधि पर। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मामले को अपने पास मंगवा सकता है जिसमें उसे लगे कि किसी निम्न स्तर न्यायालय में लंबित किसी मामलों में संविधान से संबंधित कोई सावधान प्रश्न निहित है। बताइए, अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मामले को अपने पास मंगवा सकता है जिसमें उसे लगे कि किसी निम्न स्तर न्यायालय में लंबित किसी मामलों में संविधान से संबंधित कोई सावधान प्रश्न निहित है। संविधान से संबंधित कोई प्रश्न निहित है तो उसमें दोस्तों उच्च न्यायालय है वो उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है कौन सा? तो वो अनुच्छेद है 226 है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक है। ये अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन है वो कौन सा है? दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, ये गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो दोस्तों 1949 में जयपुर में की गई थी। 1949 में जयपुर में की गई थी, याद रखना। यहाँ पर 1950 दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का न्यायावसान जयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति के आदेश पर जयपुर में उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की स्थापना की गई। ये भी आपको इसमें याद रखना है। जयपुर पीठ ने दोस्तों 31 जनवरी 1977 से अपना कार्य है वो प्रारंभ किया था, याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित पर अपने को क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। और दोस्तों कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई। दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए आदेश कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया 8 दिसंबर 1976 को आदेश हुआ था राष्ट्रपति का, और जो कार्य करना प्रारंभ किया था जयपुर पीठ ने वो 31 जनवरी 1977 से अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा देखिए, स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया गया, ये गलत हो जाएगा। स्थायी पीठ की जो स्थापना का आदेश है वो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, ना कि राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पे अपना दूसरा नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा, पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा न देकर खंडपीठ का दर्जा दिया गया, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का जो ऑप्शन था वो गलत था, बाकी 1, 3, 4 है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन रहे? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन रहे, यानी कि पद पर रहे? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है जस्टिस कैलाशनाथ वाचू, जस्टिस कैलाशनाथ वाचू। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न है,
देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? दोस्तों, अधिकतम संख्या कितनी है राजस्थान उच्च न्यायालय में? तो वो है 50। कितनी है? 50 है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 50। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है? कौन से अनुच्छेद के तहत? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है अनुच्छेद 214 के तहत। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो किस में से दिए जाते हैं ये वेतन और भत्ते? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य की समेकित निधि से। राज्य की समेकित निधि से दोस्तों ये वेतन और भत्ते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। और पेंशन भारित होती है दोस्तों, पेंशन भारित होती है वो केंद्र सरकार की संचित निधि से, और यहाँ पे वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। याद रखना है आपको, दोनों प्रश्न अलग अलग है। वो पेंशन की बात कर रहा था, यहाँ पर वेतन और भत्ते की बात की जा रही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? दोस्तों, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु है वो कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है 62 वर्ष। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 62 वर्ष। आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। बताइए, ये भी प्रश्न है वो दोस्तों अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि दोस्तों, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। तो वह दोस्तों अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर अपने को इसमें ये याद रखना है, 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? बताइए, कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मूल अधिकारों का संरक्षण में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो दोस्तों ये त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति को। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला सामान्य व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श लेता है? बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श लेता है? तो दोस्तों किससे परामर्श लेगा? तो दोस्तों देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल, यानी कि इन तीनों से परामर्श लेता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन कौन अहर्ताएं हैं, यानी कि कौन कौन सी योग्यताएं हैं उच्च न्यायालय के पद पर
आसीन होने के लिए। दोस्तों देखिए, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, बिल्कुल सही है। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक कार्य किया हो, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये सभी योग्यताएं हैं। ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहां पर की जा सकती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहां की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनके आचरण पर बहस है वो कहीं पर भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दोस्तों इनको राष्ट्रपति है वो हटा सकता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? यानी कि ट्रांसफर करने का जो अधिकार है वो दोस्तों किसके पास में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत के राष्ट्रपति के पास में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत के राष्ट्रपति के पास में। आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, राज्य के विधि मंत्री द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए, राज्य के विधि मंत्री द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, या राज्य सरकार द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो दोस्तों उपरोक्त में से किसी के द्वारा दोस्तों ये किया जा सकता है। यहाँ पर अपना 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, कोई भी एक है वो कर सकता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 26 नंबर का प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन प्रथम यानी कि सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए, भारत के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो महिला न्यायाधीश थी कौन? तो वो थी लीला सेठ, याद रखना, लीला सेठ। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लीला सेठ। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम न्यायाधीश थे तो वो कौन थे? वो थे दोस्तों कमलकांत वर्मा, यानी कि के वर्मा आप बोल सकते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? निम्न में से सत्य कथन है वो कौन सा है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए, उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा किसी भी मामलों में सूचना मिलने पर अथवा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान ले सकता है, निर्देश दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संरक्षण निर्देशन की शक्ति, इसे अवमानना पर दंड की शक्ति भी है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों के मामलों में आरंभिक क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? बताइए, राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों देखिए, जे.एस. वर्मा रहे, अरुण कुमार रहे, जे.एम. पांचाल रहे, लेकिन वीरेंद्र कुमार सिंघल है वो नहीं रहे हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में जुलाई 2022 तक न्यायाधीशों के पदों पर कुल संख्या स्वीकृत है। तो कुल संख्या स्वीकृत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुल संख्या 50 स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में 36 कार्यरत हैं। ठीक है, अधिकतम 50 संख्या स्वीकृत है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? बताइए दोस्तों, जयपुर पीठ के अंतर्गत मैं आपको बताऊं तो 4 संभाग के जिले आते हैं।
जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग, इन 4 संभागों के जिले आते हैं जयपुर पीठ क्षेत्राधिकार में। ठीक है, और 15 जिले हैं वो शामिल होते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है कौन सा? तो दोस्तों वो है बूंदी, टोंक, झालावाड़, ये तो आते हैं इसमें। चित्तौड़गढ़ नहीं आता दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जोधपुर पीठ के अंतर्गत है जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और बीकानेर संभाग। ठीक है, ये जोधपुर पीठ क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं ये 3 संभाग, और जयपुर में दोस्तों 4 संभाग आते हैं। ठीक है, तो ये चित्तौड़गढ़ उदयपुर संभाग में आता है, तो ये जोधपुर पीठ क्षेत्राधिकार में है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? तो बताइए कब से प्रारंभ किया था? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति के आदेश पर जयपुर में उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की स्थापना की गई, और जयपुर पीठ ने 31 जनवरी 1977 से अपना कार्य है वो प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने भी आपको बताया 4 संभाग जयपुर जिले में, सॉरी 4 संभाग आते हैं जयपुर पीठ के अंतर्गत, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है देखिए भीलवाड़ा नहीं आता, बाकी अजमेर, बारा और अलवर ये तीनों आते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, भीलवाड़ा उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है देखिए न्यायमूर्ति NM कांसलीवाल रहे हैं, न्यायमूर्ति BS चौहान रहे हैं, न्यायमूर्ति के माथुर रहे हैं, न्यायमूर्ति DS लाहौटी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों अभी बताया मैंने आपको कैलाश नाथ वांचू। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है जोधपुर में, और खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन थे? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों के वर्मा यानी कि कमलकांत वर्मा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? बताइए दोस्तों 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी, तो वो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने दोस्तों इस न्यायालय के उद्घाटन के कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है न्यायाधीश के वांचो और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना।
नेक्स्ट आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी संभागों का सही समूह कौन सा है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जयपुर पीठ के अंतर्गत 4 संभाग आते हैं। कौन कौन से दोस्तों? बताया था मैंने आपको, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, ये 4 संभाग आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें एक ही सही सुमेलित है और वो सही सुमेलित है दोस्तों न्यायमूर्ति के शर्मा, भरतपुर। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विशाखा बनाम अन्य बनाम विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। बताइए दोस्तों, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए ये दोस्तों मुकदमा है, वो विशाखा बनाम अन्य बनाम ये राजस्थान राज्य से संबंधित ये मुकदमा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं? अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन? तो दोस्तों देखिए एन माथुर ये नहीं रहे हैं, बाकी राजेश बालिया, प्रकाश टाटिया और नगेंद्र कुमार जैन ये अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसने उसी दिन 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, यानी कि के वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए अलग टाइप से प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? तो दोस्तों जयपुर में स्थापित की गई कब? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 8 दिसंबर 1976 को। ठीक है, और कार्य करना कब से प्रारंभ किया? 31 जनवरी 1977 से। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? अभी बताया दोस्तों वो है कैलाशनाथ वांचू। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है? दोस्तों देखिए भीलवाड़ा नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में हुई, बिल्कुल सही है। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया गया, गलत है, राष्ट्रपति द्वारा। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया, बिल्कुल सही है। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा न देकर खंडपीठ का दर्जा दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है और बाकी 1, 3, 4 इसमें सही है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित ये प्रश्न है वो करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।